विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह और साथ में उनके कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भारत के लिए डॉक्टर ऑफरिन और उनके सभी अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में देश में ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के अभियान में लगे हुए 120 से ज़्यादा WHO के कंसल्टेंट्स जो देश के विभिन्न हिस्सों में वर्षों से काम कर रहे हैं उनको संबोधित किया है, उनको निवेदन किया है, उनको आग्रह किया है, उनको मोटिवेट किया है, उनके वर्षों के अच्छे काम को एक्नॉलेज किया है और उनसे अपील की है कि पूरी बारीकी के साथ देश भर में हम टीबी के एक एक केस को ढूंढें, उसका इलाज जो भारत सरकार निःशुल्क सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध कराती है उसको उनके लिए उपलब्ध कराएं और इसके साथ साथ टीबी को प्रिवेंट करने के लिए भी जो कुछ करना है वो सब कुछ गहराई और गंभीरता से करें। पिछले 25 साल से ज़्यादा का मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करने का अनुभव है। भारत को पोलियो मुक्त बनाने के सपने को साकार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1994 से लेकर और 2014 तक जब भारत पूरी तरह से पोलियो मुक्त हुआ, हर स्तर पर भारत का साथ दिया। मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ का बहुत ही गहरा अनुभव है और खाली यही नहीं, पिछले 70 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उनके कंसल्टेंट्स का लगातार सहयोग हम सबको मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीबी मुक्त भारत के हमारे जन आंदोलन को सफल बनाने में जिस प्रकार से देश में इस तरह के हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्टनर्स लगे हैं, देश की स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, डॉक्टर्स लगे हैं और भी समाज के सभी संबंधित पक्ष इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में सफल होंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। सर, टीबी की तरह सही देखिए, कोविड के बारे में तो लगातार 1.25 साल से हम कह ही रहे हैं और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए क्या समाज को करना है, क्या डॉक्टरों को करना है, क्या सरकार को करना है, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं और जो कोविड की सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और फिर आज के समय में वैक्सीनेशन, इसको सबको मिलकर प्रभावी ढंग से करना है। और समाज के लोगों को तो बार बार जो अपील हर रोज करता हूं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अच्छी तरीके से मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना और 2 गज की दूरी बनाकर रखना, इसको कभी नहीं भूलना है। देश की जरूरतों को देखते हुए वैक्सीन और वो मंजूरी मिल सकती है? देखिए, ये तो मैंने पिछले दिनों में अपने इंटरव्यूज में भी कहा है और मंजूरी मिलने से पहले आप खुद ही जो है सारे देश को इन्फॉर्म करते रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो स्पुतनिक वी है, जो रशियन वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने अपनी औपचारिक स्वीकृति दी है। नेगवैक ने भी उसके संदर्भ में अपनी तैयारी जो है, अपना ओपिनियन दिया है। अब हमें लगता है कि उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की औपचारिक स्वीकृति मिलना ये एक शायद फॉर्मेलिटी जैसा ही बचा है।